बहुत पुरानी बात है। किसी गांव में एक कंजूस बनिया रहता था। वह इतना कंजूस था कि उसने ब्याह तक नहीं किया। अगर शादी कर ली तो बीवी को खाना, गहना, कपड़े न देना पड़े और अकेली बीवी से भी बात टलती नहीं। बीवी होगी तो बच्चे भी होंगे। बच्चे के खाने, कपड़े के अलावा पढ़ाई और स्कूल का खर्चा तो अलग होगा। यह सब सोचकर उसने शादी नहीं की। यही नहीं, वह खाना भी नहीं पकाता था। लगभग हर दिन खाने के समय अपने किसी देनदार या ग्राहक के घर पहुंच जाता था और खाने के वक्त लोग तो कह ही देते हैं कि बैठो, खाना खाकर ही जाना। इस तरह वह खाना खाकर पेट पर हाथ फिराता लौट आता। लेकिन एक दिन उसका कहीं भी रोटी का जुगाड़ नहीं हुआ। वह भूखे पेट रोता पीटता घूम रहा था। भूख के मारे उसकी हालत बहुत खराब थी। तभी उसे एक पीपल के पेड़ पर बड़ बंटे लगे दिखे। उसने आओ देखा न ताओ और सीधा पेड़ पर चढ़ गया। बड़ बंटे पेड़ की बहुत ऊंची डाली पर लगे थे। भूख के मारे वह बिना देखे ऊपर चढ़ता गया। लेकिन जब वह नीचे उतरने लगा तो ऊंचाई देखकर उसके तो पांव कांपने लगे। उसने मन ही मन भगवान को याद किया और हाथ जोड़कर बोला, हे भगवान, मुझे सही सलामत नीचे उतार दो तो मैं 10 भूखों को खाना खिलाऊंगा। राम राम करता जब वह कुछ नीचे आ गया तो बोला, भगवान, इतना तो मैं खुद ही हिम्मत करके उतरा हूँ। हाँ, नीचे उतार दोगे तो मैं 9 भूखों को जरूर खाना खिलाऊंगा। इसी तरह बनिया नीचे उतरता चला गया और धीरे धीरे संख्या कम करता रहा। जब कुछ फुट रह गए तो वह नीचे कूद गया और कपड़ों से धूल झाड़ता हुआ बोला, भगवान, तूने तो मुझे नीचे पटक दिया। अगर हाथ पांव टूट जाते तो मैं क्यों खिलाऊं एक को भी खाना। ऐसा कहकर वह कंजूस बनिया अपने घर की तरफ चल दिया। एक दिन राजा कृष्णचंद्र के मन में एक बात आई कि इस संसार में मूर्खों का ठिकाना नहीं है, परंतु मैं 4 मूर्ख देखना चाहता हूँ। राजा ने गोपाल भांड से कहा कि इस ढंग के 4 मूर्ख तलाश करो कि जिनके जोड़ का दूसरा न मिले। गोपाल भांड ने कहा, जो आज्ञा राजन। फिर वह ढूंढने के लिए निकल जाता है। ढूंढने पर क्या नहीं मिल सकता, केवल सच्ची लगन होनी चाहिए। कुछ दूर जाने के बाद गोपाल भांड को एक आदमी दिखाई दिया जो थाली में पान का एक जोड़ा, बीड़ी और मिठाई लिए हुए बड़े उत्साह से नगर की तरफ जल्दी जल्दी भागा जा रहा था। गोपाल ने उस आदमी से पूछा कि क्यों साहब, यह सब सामान कहाँ लिए जा रहे हो? आपके पैर खुशी के मारे जमीन पर नहीं पड़ रहे हैं। आपकी खुशी का कारण क्या है? मुझे जानने की बड़ी इच्छा है, इसीलिए
थोड़ा कष्ट करके बतलाते जाइए। उस आदमी ने बातें टालने की बहुत कोशिश की, क्योंकि वह अपने नियत स्थान पर जल्दी पहुंचना चाहता था, परंतु गोपाल ने उससे बार बार आग्रह किया। तब वह व्यक्ति बोला, मुझे बहुत विलंब हो रहा है, फिर भी आप इतना आग्रह करते हैं तो मैं बता देता हूँ। मेरी पत्नी ने एक दूसरा पति रख लिया है, दोनों की आज शादी है, इसीलिए उसके निमंत्रण पर जा रहा हूँ। गोपाल ने सोचा, इसके जैसा मूर्ख और कहाँ मिलेगा, अतः उसने अपना परिचय देकर उसे रोक लिया और कहा, तुम्हें राजा के दरबार में चलना होगा, तभी तुम निमंत्रण में जा सकते हो। वह राजा के दरबार का नाम सुनकर डर गया, लेकिन लाचार होकर उसे गोपाल के साथ चलना पड़ा। अभी गोपाल उसे लेकर थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि दैव योग से रास्ते में एक घोड़ी सवार मिला। वह खुद तो घोड़ी पर सवार था, परंतु उसके सिर पर एक बहुत बड़ा गट्ठर रखा हुआ था। गोपाल ने उस आदमी से पूछा, क्यों भाई, यह क्या मामला है? अपने सिर का भार आप अपनी घोड़ी पर लाद कर क्यों नहीं ले जा रहे हैं? उस आदमी ने उत्तर दिया, क्या बताऊं भैया, मेरी घोड़ी गर्भवती है, इस अवस्था में उस पर अधिक बोझ नहीं डाल सकता, इसीलिए मैंने अपने सिर पर गट्ठर रख लिया है। यह मुझे ढो रही है, इतना ही क्या कम है? गोपाल ने उसे भी अपने साथ ले लिया। अब दोनों व्यक्तियों को लेकर वह राजा के दरबार में जा पहुंचा। महाराज, ये चारों मूर्ख आपके सामने हैं। राजा ने कहा, ये तो सिर्फ दो ही हैं, अन्य दो मूर्ख कहाँ हैं? गोपाल ने तुरंत बोला, तीसरा मूर्ख स्वयं हुजूर हैं, जिसे ऐसे मूर्खों को देखने की इच्छा हुई, और चौथा मूर्ख मैं हूँ, जो इन्हें ढूंढकर आपके पास लाया हूँ। राजा कृष्णचंद्र कहते हैं, गोपाल, यह बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। राजा गोपाल की बुद्धिमत्ता पर बहुत प्रसन्न होते हैं और उसे अपना सबसे विश्वसनीय मंत्री बना लेते हैं। और जब सबने उन दोनों मूर्खों की कहानी सुनी तो वो लोग पेट पकड़कर हंसते हंसते लोटपोट हो गए। तो आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।